प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी या महाजनपद काल का ही टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे 540 ईस्वी पूर्व से 468 ईस्वी पूर्व इनका काल रहा है। महावीर स्वामी ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जैन धर्मानुसार जन्म तिथि में थब छोटी की मात्रा से लिखेंगे। तो इस तरीके से इसमें जैन धर्म के अनुसार इनकी जो जन्म तिथि है वह 599 ईस्वी पूर्व से 527 ईस्वी पूर्व मानी जाती है, जबकि इतिहास मान्य तिथि इतिहास इसे मानता है कि 540 ईस्वी पूर्व से लेकर 468 ईस्वी पूर्व। तो चूँकि हम जो पढ़ रहे हैं सो इतिहास पढ़ रहे हैं, और ऐतिहासिक क्रम के अनुसार 540 ईस्वी पूर्व से लेकर 468 ईस्वी पूर्व इनका हम जन्म तिथि पढ़ेंगे। मूल नाम, जिसे हम महावीर कहते हैं, वास्तव में उनका मूल नाम बचपन का वर्धमान था। इसे याद रखेंगे। पूछता है महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान। माता कौन थी, त्रिशला थी उनकी। पिता कौन थे, सिद्धार्थ। पत्नी का नाम यशोदा। पुत्री का नाम अर्णोज्या या प्रियदर्शनी कहा जाता था इनकी पुत्री को। इनके एक भाई थे जिन्हें नंदीवर्धन के नाम से जानते हैं हम लोग, और उनका जो दामाद थे वे जमाली के नाम से जाने जाते हैं, जमाली। मामा इनके चेटक कहलाते हैं, और जन्म स्थान इनका था कुंडग्राम या वसुकुंड, वैशाली जिला में। दावा किया जाता है कि मुजफ्फरपुर में। तो इस तरीके से मूल गण पूछता है कि महावीर स्वामी का मूल गण क्या था, तो ये ज्ञात्रिक गण के थे। मूल संघ इनका जो था वो वज्जी संघ था। किस संघ के थे, तो वज्जी संघ के थे। इस तरीके से अलग अलग खंड में इसका एक एक करके जो इनका पूरा डिटेल में इसमें जो बता रखा हूँ, इसे हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि इनके यहाँ पे देखेंगे हम लोग। मैं फिर से पूछूंगा, बोलो जैन धर्मानुसार की जन्म तिथि क्या है, इतिहास के अनुसार इनकी तिथि क्या है, मूल नाम, माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी, पुत्री, भाई, दामाद, मामा, जन्म स्थान, मूल गण, मूल संघ, ये सब जानेंगे। वर्ण, किस वर्ण के थे, तो क्षत्रिय वर्ण के थे। याद रखेंगे 4 प्रकार के वर्ण उस समय थे। ब्राह्मण था, वर्णित क्षत्रिय था, शूद्र था और वैश्य था। तो उसमें से वर्ण में क्षत्रिय थे। जन्म का प्रतीक क्या, तो साल वृक्ष। इनके जन्म का प्रतीक साल वृक्ष है, इसे याद रखेंगे हम लोग। फिर लालन पालन स्थल इनका कुंडग्राम में ही बचपन में लालन पालन इनका हुआ। परिवार का मत चतुर्याम संबर मत, याद रखेंगे। पार्श्वनाथ ने जो चतुर्याम संबर मत बताया था, जिसके अनुसार उन्होंने बताया था कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, वो चारों मत मानने वाले लोग चतुर्याम संबर मत कहलाते हैं, जो पार्श्वनाथ हैं। और परिवार का मत वही है इनका। शिक्षा क्या है, तो ये औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों शिक्षा की बातें करते हैं। माने एक औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा क्या है, इसे थोड़ा सा फिर से समझ लेंगे। जब किसी निश्चित जगह, निश्चित स्थान, निश्चित समय के लिए बैठ के जो हम शिक्षा लेते हैं उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं, जैसे स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा। और अनौपचारिक शिक्षा जब चलते उठते बैठते खेलते गाते कहीं भी हम कोई शिक्षा ले लेते हैं, तो वहाँ जो शिक्षा मिल जाती है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे घरों में जो शिक्षा पाते हैं हम लोग, समाज के द्वारा जो शिक्षा पाते हैं, सड़क पर चलते हैं, गाड़ी आती है और हमें लगता है वो मेरा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो हम थोड़ा साइड में हो जाते हैं, तो वो अनौपचारिक शिक्षा। वहाँ हम सीख गए कि हमें सड़क में के को पार करना होना तो दोनों तरफ देख के पार करना चाहिए। तो इस तरीके से ये दोनों शिक्षा में विश्वास करते हैं। संबंध क्या है, तो लिच्छवी, मगध, अंग, वत्स, अवंती, सिंध, सौवीर क्षेत्र से इनका संबंध है। सभी क्षेत्रों से ये संबंधित है। प्रवज्या स्थल, प्रवज्या स्थल याद रखेंगे। प्रवज्या के बारे में मैंने बताया था कि धर्म की खोज में जब व्यक्ति अपने घर से बाहर निकल जाता है, तो उस स्थल से जहाँ से इन्होंने आगे प्रवेश किया कि अब इसके आगे मैं चला जाऊँगा अब धर्म की खोज में, वह प्रवज्या स्थल कहलाता है। तो प्रवज्या स्थल इनका खंडवन है। खंडवन याद रखेंगे। प्रवज्या का प्रतीक क्या, तो अशोक वृक्ष। प्रवज्या लेने का वर्ष क्या, उम्र का 30वां वर्ष। काफ़ी इंपॉर्टेंट, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया, और जिस जगह से उन्होंने घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए प्रस्थान किए वह खंडवन था, और 30वें वर्ष में उन्होंने ऐसा किया था। कायोत्सर्ग स्थल कुमारगांव वैशाली क्षेत्र के पास में कायोत्सर्ग स्थल है इनका। और कायोत्सर्ग वर्ष क्या है, उम्र का 30वां वर्ष इनका कायोत्सर्ग वर्ष कहलाता है। उसमें देखेंगे हम कि ये पलस्ती मारकर एक हाथ उठाकर ऊपर माने आशीर्वाद देते हुए अवस्था में जो हाथ किए हुए हैं, कायोत्सर्ग मुद्रा कहलाते हैं इनका।
फिर इसमें आगे है कि वस्त्र फेंके, मैंने स्वर्ण बालुका नदी पर 1 वर्ष 1 माह 1 दिन के बाद उनको लगा कि इस संसार की वह समस्त चीज़ें जिससे हम अपने आप को बचाते हैं, लोगों से डरते हैं, लोगों से शर्माते हैं, लेकिन ईश्वर तो सब कुछ देखता है। हमारा जो शरीर है सो झूठा है, और झूठे शरीर को माने, और शरीर के अंदर एक आत्मा है जो सत्य है, तो सत्य को असत्य पहले से ढक रखा है, तो असत्य को ढकने की क्या ज़रूरत है। इस तरीके से अब उन्होंने यही सोचकर और अपने वस्त्र को स्वर्ण बालुका नदी में फेंक दिए। तो इसे याद रखेंगे हम लोग कि 1 वर्ष 1 माह 1 दिन के बाद वस्त्र त्याग कर ये निर्वस्त्र हो गए, और चूँकि इन्हें अपने समस्त जितनी भी इंद्रियां हैं, समस्त इंद्रियों पर ये विजय पा रखे थे, इसलिए इन्हें अपने बारे में सोचते ही नहीं थे कि हमारे शरीर का कौन सा अंग क्या है और इसकी एक्टिविटी क्या है। इसलिए उनके लिए शरीर पर वस्त्र रहना और न रहना कोई मायने नहीं रखता है। तपस्या काल दिया है इसमें 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्होंने 42वें वर्ष में कैवल्य प्राप्ति किया। इस तरीके से कैवल्य प्राप्ति जो काल था वो 42वां वर्ष था। 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, और कैवल्य स्थल जो है वो जिम्बिका ग्राम के बाहर इन्होंने कैवल्य प्राप्त किया था। और किस नदी के किनारे उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। याद रखेंगे हम कि ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य प्राप्ति पहाड़ी माने कहेंगे तो पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ, जिसमें इसके पहले भी मैं बताया था कि चूँकि पार्श्वनाथ जो थे वह गिरिडीह से लेके और बंगाल तक वो जो अपना भ्रमण करते थे, तो उन्हीं के नाम पे वहाँ पार्श्वनाथ पहाड़ी है। उसी पार्श्वनाथ पहाड़ी के किनारे ऋजुपालिका नदी के तट पर जिम्बिका ग्राम के बाहर 42 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। और इसमें कहता है कैवल्य समय क्या होगा, कब प्राप्ति हुई इनकी? तो वैशाख माह शुक्ल पक्ष 10वीं को इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य प्राप्ति प्रतीक। अब हम पढ़ेंगे इसमें से इनकी प्रतीक क्या है ये भी देखेंगे कि उनका प्रतीक क्या था। तुम्हें ढूंढ के लिखना है, फिर बताना है, और फिर कोई दिक्कत होता है तब मैं बताऊंगा इसको। फिर कहते हैं प्रथम भिक्षु। जब सर्वोच्च ज्ञान उनको प्राप्त हो गया तो उसके बाद जब वो आए तो उनके प्रथम भिक्षु बने जमाली। जमाली उनके दामाद थे, और प्रथम भिक्षुणी बनी चंदना। अंग के दधिवाहन प्रभावती की पुत्री थी चंदना, वह इनकी प्रथम भिक्षुणी बनी। तो इस तरीके महावीर स्वामी के प्रथम भिक्षु और भिक्षुणी कौन कौन बने? तो जमाली और चंदना। जमाली उनके दामाद थे, और चंदना जो थी वो अंग महाजनपद के दधिवाहन या प्रभावती देवी उनकी माता का नाम था, उन्हीं के पुत्री थी ये। उसके बाद इसमें है कि वैराग्य लेने की घोषणा का स्थल, मैंने भिक्षु बनने की घोषणा स्थल उन्होंने सांडवन में किया था। सांडवन में उन्होंने घोषणा कर दिया कि मैं वैरागी हो चुका हूँ। और इस तरह से 11 गणधर के अंतिम 2 गण, जो 11 गणधर का रूप होगा उसमें से अंतिम 2 गण का नाम इसमें पूछता है, इंद्रभूति गौतम और सुधर्मनाचार्य। तो इस तरीके से इंद्रभूति गौतम जो है उन्होंने इसके धर्म के बारे में बताया, और सुधर्मनाचार्य इन्होंने संघ के नियम कानून के बारे में बताया। नेक्स्ट कहते हैं गौतम केसी संवाद स्थल। गौतम केसी से इनका जो संवाद होता है तिंदुक उद्यान माने श्रावस्ती में, तो वहाँ पे श्रावस्ती के तिंदुक उद्यान में इसकी चर्चा यहाँ बताई गई है। स्रोत उत्तराध्यायन सूत्र, माने इसको जानने का स्रोत क्या है, महावीर स्वामी को जानने का मुख्य स्रोत क्या है, जैन धर्म को जानने का स्रोत क्या है? तो स्रोत में उत्तराध्यायन सूत्र, चतुर्याम संबर मत तथा पंचशिखीय मत का मिलन स्थल। माने ये जानेंगे कि ये चतुर्याम संबर मत, पंचशिखीय मत तथा दोनों का मिलन स्थल है तिंदुक उद्यान श्रावस्ती। और इसका स्रोत क्या है? तो उत्तराध्यायन सूत्र। उत्तराध्यायन सूत्र बताता है कि चतुर्याम संबर मत और पंचशिखीय मत दोनों एक हो गए श्रावस्ती के तिंदुक उद्यान में। निर्वाण प्राप्ति स्थल, पूरे जीवन में जब इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया, कुल प्रचार कार्य 30 वर्ष तक इन्होंने जब किया, तो उम्र के 42वें वर्ष से लेकर 72वें वर्ष तक, तो उसके बाद अंत में पावापुरी, हम इसे याद रखेंगे बच्चों कि निर्वाण प्राप्ति स्थल में कि पावापुरी बिहार शरीफ के पोखरपुर के बिल्कुल निकट मगध महाजनपद में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। जैसे निर्वाण की प्राप्ति, जैसे मृत्यु को जैन धर्म में निर्वाण के नाम से हम जानते हैं, तो निर्वाण प्राप्ति का मतलब इन्हें मृत्यु की प्राप्ति हुई पावापुरी में। 30 वर्ष ये तपस्या कार्य किए, 72वें वर्ष में इनकी मृत्यु हुई। प्रचार क्षेत्र उन्होंने कहाँ कहाँ किया? तो प्रचार क्षेत्र में याद रखेंगे कि उन्होंने बिहार, बंगाल, यूपी, मध्य प्रदेश, नेपाल तराई क्षेत्र, इसमें बंगाल को छोड़कर से सभी जगह महावीर को समर्थन मिला। स्रोत है कीर्तांग तथा कल्पसूत्र।
दो स्रोत कृतांक तथा कल्पसूत्र ऐसे हैं जो बताते हैं कि बंगाल को छोड़कर बिहार, यूपी, एमपी, नेपाल सब क्षेत्रों में इनको भरपूर समर्थन मिला था। और बंगाल में भी इन्होंने प्रचार प्रसार किया, लेकिन उन्हें वहाँ समर्थन काफ़ी कम मिला। अन्य नाम की बात करते हैं तो मूल नाम पे आते हैं, तो मूल नाम इनका वर्धमान है। यात्रीगण से संबंध के कारण इन्हें ज्ञात्री पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। 12 वर्षीय तपस्या के पश्चात इन्हें महावीर कहा गया। संसारिक वर्जनाओं से ऊपर उठ गए तो इन्हें निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ इसलिए कि इस संसार के सभी प्रकार के मोह माया बंधन से ये मुक्त हो गए, संसार के समस्त चीज़ों से ये ऊपर उठ गए, तो यहाँ के समस्त इच्छाओं का इन्होंने लोप कर दिया, तो निग्रंथ कहलाया। निग्रंथ का पाली भाषा में रूपांतरण निगंठ कहलाता है। तो निग्रंथ और निगंठ दोनों एक ही है, इसे याद रखें हम लोग। ज्ञात्री पुत्र का पाली भाषा में रूपांतरण जो किए थे वो नाथ पुत्र ने किया था। माने समझेंगे कि पाली भाषा में रूपांतरित करने वाले जो थे नाथ पुत्र थे। और बुद्ध द्वारा दिया गया नाम सामंज फल सूत्र में याद रखेंगे कि भगवान बुद्ध ने इनको अपने सामंज फल सूत्र में इनके लिए नाम दिया है निगंठ नाथ पुत्र। तो निगंठ नाथ पुत्र पूछता है कि किसे कहते हैं, तो निगंठ नाथ पुत्र के नाम से महावीर स्वामी को ही जाना जाता है। सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करता केवलिन, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के कारण इनका नाम केवलिन पड़ा। महान विजेता के कारण, माने समस्त ज्ञानेंद्रियों पर इन्होंने जो विजय प्राप्त कर लिया, तो इसलिए इन्हें महान विजेता कहा गया, जिसके वजह से इन्हें जीन कहा गया। और जिन्होंने तीर्थ दिया उन्हें तीर्थंकर कहा गया। माने ये सभी तीर्थ देते थे, माने न्याय की बातें बताते थे, अच्छी बातें बताते थे, धर्म की बातें बताते थे, धर्म के राह पे चलने के रास्ते बताते थे, तो इसीलिए इन्हें तीर्थंकर कहा गया। अरहंत की उपाधि भी इन्हें दी गई है। सर्वोच्च कोटि का जो उपासक होता है उसे अरहंत के नाम से हम जानते हैं। अरहंत एंड उपाध्याय सबसे बड़ा, इसमें से देखेंगे हम लोग कि सबसे छोटा जो सर्वोच्च कोटि होता है वह तीर्थंकर का होता है। इस कोटि के रूप में जैसे क्लासिफिकेशन किया गया है कि जैन धर्म में जो सबसे छोटे जो होते हैं उन्हें उपासक तथा उपाध्याय कहा जाता है। उससे बड़े जो होते हैं उन्हें आचार्य कहते हैं। आचार्य से बड़े सिद्ध होते हैं, सिद्ध से बड़े गॉड होते हैं, और गॉड से बड़े अरहंत होते हैं, और अरहंत से बड़े 24वें तीर्थंकर ये महावीर स्वामी हैं। इस तरीके से भगवान से बढ़कर भी, गॉड से बढ़कर भी, अरहंत से बढ़कर भी इनको रखा गया है सर्वोच्च कोटि में। दिगंबर, दिगंबर कहते हैं कि स्काई क्लाउड पर्सनालिटी को, तो स्काई इस तरीके से देखेंगे, क्लाउड को CLOUD करेंगे, क्लाउड करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से पर्सनालिटी के नाम से भी इन्हें जाना गया है। दिगंबर, आकाश जिसका वस्त्र अंबर हो, माने दिगंबर के नाम से भी महावीर स्वामी को जाना जाता है। और ये चूँकि वस्त्र अंबर हो, मतलब ये निर्वस्त्र थे, वस्त्र नहीं पहनते थे, ये मानते थे कि समस्त आकाश ही मेरा वस्त्र है। तो इस तरीके से महावीर स्वामी के बारे में हम लोग जाने। महावीर स्वामी कौन थे, इनके माता का नाम, पिता का नाम, कौन सा कुल है, समस्त चीज़ें, नाम क्या है, ये सब जानेंगे। और ये सब जानने के बाद अगले टॉपिक में हम जानेंगे उनको कि उनका मुख्य जीवनी स्रोत क्या है, या तो जीवनी स्रोत के बारे में थोड़ा सा मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा। यहाँ बस यही है कि महावीर स्वामी कौन थे, उनके माता का नाम, पिता का नाम, समस्त चीज़ें याद करो बच्चे। महावीर स्वामी से के मूल नाम, माता, पिता, पत्नी, पुत्री, भाई, दामाद, मामा, जन्मस्थान, मूल गण, मूल संघ, वर्ण, जन्म का प्रतीक, लालन पालन, परिवार का मत, शिक्षा, संबंध, और संबंध कौन कौन से गण से, कौन कौन से जनपद से है इनका, प्रवज्या स्थल, प्रवज्या का प्रतीक क्या है, प्रवज्या लेने का वर्ष क्या है, ये समस्त चीज़ें जो मैं अभी बताया एक एक करके, ये पॉइंट वाइज क्वेश्चन है, इसको याद करो। फिर अगला वीडियो मैं डालूंगा इसका, तब तक के लिए इसे तैयारी करो ठीक से बच्चों।